वेलकम टू किरण द रे ऑफ होप। आज हम बात करेंगे राजा सुबला, जो कि गांधार देश के राजा थे। इनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गांधारी। गांधारी की कुंडली में दोष था। उनका जिसके भी साथ पहली शादी होती वो उसकी मृत्यु हो जाती। तो किसी ऋषि मुनियों ने बताया कि उनकी पहली शादी कोई बकरे से करवा दी जाए। वैसे ही हुआ। एक बकरे से उनकी पहली शादी हुई और फिर बकरे की हत्या हो गई। उसके बाद उनके लिए राजा धृतराष्ट्र का रिश्ता आया। धृतराष्ट्र का जैसे ही गांधारी के लिए रिश्ता आया, ये बात उनके छोटे भाई शकुनी को पता चली। उन्होंने इस बात का विरोध उठाया क्योंकि धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे और उनका राजपाट उनके भाई पांडु संभालते थे। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। उसी तरीके से धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला गांधारी का पहले से एक ब्याह हो चुका है और जो सुबला राजा हैं उन्होंने ये बात इन लोगों से छुपा के रखी थी। अब यहाँ पे ये लोग बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। फिर राजा सुबला और उनके 100 बेटों को कारावास में डाल देते हैं। अब सुबला राजा और उनके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया गया। खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दी जाती थी जिसमें उन सबको खाना रहता था। सुबला राजा को ये बहुत ही घोर अपमान लगा। धीरे धीरे भूख के वजह से उनके बच्चों के बीच में उन्होंने देखा कि सब कमज़ोर होते जा रहे हैं, सबकी डेथ होती जा रही है। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र से रिक्वेस्ट की। सुबला राजा ने धृतराष्ट्र से रिक्वेस्ट की कि उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं शकुनी, वो उनको अपने पास रखें। शकुनी उनके बेटों की देखभाल करेगा, कौरव के साथ रहेगा, ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली और शकुनी को कारावास से हटा दिया। लेकिन शकुनी को कारावास के बाहर जाने से पहले सुबला राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। जब शकुनी अपने पिता सुबला राजा को मिलने गए कारावास में, तो सुबला राजा ने उन्हें कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी रीढ़ की हड्डी होंगी उनका तू पासा बनवाना और उस पासे से तू 64 खेलना। तेरी इच्छा अनुसार उसमें अंक आएंगे और तू हमेशा जीतता रहेगा। फिर सुबला राजा ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति अपने पाँव में लिया और उसी पाँव से शकुनी को पाँव में दे मारा। दर्द के मारे शकुनी गिर गया, कराहने लगा और पूछा, पिताजी आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मेरे पाँव क्यों तोड़ दिए? तब सुबला राजा ने जवाब दिया। सुबला राजा ने कहा, तू ये राजशाही में कहीं बदले लेना है वो भूल ना जाए। तो ये दर्द तुझे ये बात हमेशा याद रखवाएगा कि तुझे यहाँ पे अपने घर का, अपने पिता का अपमान का बदला लेना है। स्टे इन टच फॉर द नेक्स्ट पार्ट।